आपकी बहन भी शामिल थी, तो बहन को भी सजा दी जाए। मेरठ की मुस्कान के बाद औरैया की प्रगति यादव की दरिंदगी की चर्चाएं हर ओर हैं। जिस लड़की से शादी के लिए दिलीप अपने पूरे परिवार से लड़ गया था, उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के महज 15 दिन बाद शगुन के पैसों से अपने पति की ही सुपारी दे डाली और उसे मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस ने आरोपी प्रगति यादव और उसके प्रेमी अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मेरठ हत्याकांड में मुस्कान ने अपने पति के साथ जो किया, उससे अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि औरैया की घटना ने फिर से सभी को हिला कर रख दिया। कुछ रोज पहले जहां शादी की शहनाइयां बज रही थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। परिवार इस वारदात से डरा हुआ है। उसके लिए यकीन कर पाना भी मुश्किल हो रहा है कि उनके घर की बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। इस बीच प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारने वाली प्रगति का भाई अपनी बहन के किए पर शर्मिंदा है। उसका कहना है कि शादी लड़की और लड़के की मर्जी से हुई थी, लेकिन जो हुआ वो गलत है। अगर मेरी बहन जिम्मेदार है तो उसको सजा मिले। मेरा और मेरे परिवार से उसका अब कोई लेना देना नहीं। जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सूचनाएं गलत। जो शादी हुई है वो लड़की और लड़के की रजामंदी से, दोनों परिवार के रजामंदी से शादी हुई है। और जो इन्होंने घटना घटित की है, इसमें जो दोषी है उसको उचित न्याय मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। जो पुलिस की जो थ्योरी बता रही है कि उसमें जो है आपकी बहन भी शामिल थी, तो बहन को भी सजा दी जाए। बहन तो उसमें शामिल है और जो लड़के शामिल है उनको सजा दी जाए। इसमें हमारे परिवार का, घर का कोई दोष नहीं है और हम लोग इसमें लिखित में भी दे देंगे। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। बहन जो आपकी थी, क्या पहले से पता था कि उसका कोई? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी ओर जिस प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर प्रगति ने अपने पति दिलीप यादव को मरवाया, उसकी बहन भी सामने आई। उसका भी कहना है कि हमें इस बारे में पता होता तो हम ये होने न देते, लेकिन अगर मेरे भाई का हाथ है तो उसे सजा जरूर मिले। एक पुलिस ने खुलासा किया जिसमें आपके भाई का भी नाम है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें अगर मेरे भाई का हाथ है उसको गिरफ्तार कर लीजिए। क्या पहले से पता था कि इस लड़की से आपके भाई का कोई संबंध है? ये नहीं, घर में किसी को मालूम नहीं था। अगर किसी को मालूम हो, ये करने देगा किसी का माँ बाप? बहन भी होगी, ये भी नहीं करने देगी। मर्डर कोई करने देगा? ये बताइए। दूसरी ओर गांव वालों का कहना है कि प्रगति और अनुराग के बीच अफेयर था। इस बात की जानकारी दोनों परिवारों को थी। अनुराग और प्रगति शादी करना चाहते थे। अनुराग की वजह से घर में बहुत झगड़ा भी होता था। एक बार तो प्रगति अपने हाथ की नस भी काट चुकी। दोनों के परिवारों ने ये सब जानते हुए भी दिलीप को फंसा दिया। उसके साथ बहुत गलत हुआ। हालांकि गांव वाले ये बात कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि वे लोग किसी न किसी रूप से प्रगति के परिवार से जुड़े हैं और अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते। दिलीप का हमारा घर जैसा ही संबंध था, मेरे छोटे भाई जैसा था। हम लोग पिछले 8-10 सालों से साथ नहीं रह रहे। वो जब से यहाँ आए, हम भी यहाँ आए हुए हैं। दिलीप के साथ ये घटना हुई है, किस प्रकार देखते हैं आप? इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है सर? भाई वो अपने भोलेपन का शिकार हो गया। दिलीप की जो शादी हुई थी वो लव मैरिज ही हुई थी। दिलीप के परिवार की मर्जी नहीं थी यहाँ पे शादी करनी थी, पर दिलीप और प्रगति ने अपनी मर्जी से शादी की थी। अब उसके पीछे की कहानी क्या थी वो हम लोग नहीं जानते थे। क्या मांग है? हमारी मांग तो यही है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बाकी समाज के उन लोगों से भी कहना चाहेंगे जिनके खोटे सिक्के हैं, जो बाजार में चलाना बंद कर दें, क्योंकि घर के लोगों को कुछ ना कुछ तो पता ही होता है। तो इस तरीके की चीजों को वो देखें और आगे किसी और का घर बर्बाद ना हो। दरअसल 5 मार्च 2025 को प्रगति की शादी दिलीप से मैनपुरी जिले में हुई थी। परिवार खुश था, लेकिन शादी के महज 15 दिन बाद ही दुल्हन प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को 2 लाख रुपए देकर दिलीप की हत्या का सौदा करवा दिया, जिसके पैसे भी खुद प्रगति ने दिए थे और कॉन्ट्रैक्ट किलर ने दिलीप की हत्या कर दी। फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जाँच में दिलीप हत्याकांड में पत्नी प्रगति, उसके प्रेमी अनुराग सहित करीब 6 से 7 लोगों की संलिप्तता पाई गई। दूसरी ओर इस हत्याकांड से दिलीप का परिवार सदमे में, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा, भाई और भतीजा खो दिया है।